प्यारे बच्चे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी स्टूडियो पान में। तो प्यारे बच्चे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर खासकर बालिकाओं के लिए। ठीक, बीए फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो मेजर माइनर में आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान होता है। ठीक, इसके आपको लिखित क्वेश्चन होता है आपको 75 जो आपका 75 नंबर का। ठीक, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। और आपका जो पेपर नेम होता है इसके अंतर्गत फंडामेंटल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, इसके अंदर आपका पेपर नेम आप पढ़ना होता है। ठीक, तो आज की जो वीडियो है खासकर 2025 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका 2024 में आपके लास्ट दिसंबर में हो, चाहे आपके फर्स्ट जनवरी में आपकी एग्जाम हो, ठीक, दोनों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसका सब्जेक्ट आपका होम साइंस के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है फंडामेंटल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, तो यह जो एक प्रकार से मॉडल पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का, वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके आगामी परीक्षा के लिए। ठीक, तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको बिना किसी देरी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो बच्चों आपको जो सेक्शन होगा हर बार के सेक्शन आपको 3 खंडों में विभक्त होगा। सेक्शन ए यानी कि खंड आ, सेक्शन बी खंड बा और सेक्शन सी यानी कि खंड सा। ठीक, हर बार की तरह आपको सेक्शन 3 खंड में विभक्त होगा। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको पूरे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 50 शब्दों में हर बार की तरह उत्तर देना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होने वाला है, यानी कि 10 नंबर आपको 20 नंबर के होने वाले हैं सेक्शन ए से। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है भोजन क्या है। ठीक, आप लोग जो भी भोजन करते हैं यानी कि आप लोग जो भी खाद्य चीजें खाते हैं, खाने योग्य चीजें भोजन में, वही आपका भोजन होता है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा भोजन। और दूसरा आपका संतुलित आहार। एक प्रकार से ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक, और सभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। संतुलित आहार, ठीक, संतुलित आहार पूछा गया, संतुलित आहार के बारे में आप लोग पता होगा, आप लोग इसको लिखेंगे। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन सी से कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वसा यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आपको लिखना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन ए से, कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के हैं, विटामिन क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको संक्षिप्त में लिखना होगा 50 शब्दों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सेक्शन ए से मिनरल एनिमल यानी कि खनिज तत्वों के बारे में खासतौर पर आपको लिखना है। ये भी एक प्रकार से कहें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है कि सेक्शन ए से अंकुरीकरण। अंकुरीकरण क्या होता है, अंकुरीकरण के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि शस्त्रावस्था क्या होता है। ठीक, इसके अंतर्गत आपको पूरे 50 शब्द लिखना होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से जितने भी क्वेश्चन सेक्शन से बहुत इजी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग इसको एक प्रकार से जरूर देख के जाइएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है सेक्शन ए से वृद्धावस्था, यानी कि जो आपकी वृद्ध अवस्था क्या होती है उसके बारे में थोड़ा आपको लिखना है 50 शब्दों में। फिर आपका सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन है गर्भावस्था। ठीक, गर्भावस्था के बारे में आपको थोड़ा 50 शब्दों में आपको आंसर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका सेक्शन बी यानी कि खंड बा। तो खंड बा की अगर बात करें, खंड बा में पूरे आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। केवल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और वो प्रत्येक क्वेश्चन आपको पूरे 200 शब्दों में आपको आंसर देने होंगे। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 7 इंटू 5, यानी कि आपको सेक्शन बी से 35 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेक्शन आपका बी का आपका जो पहला क्वेश्चन सीरियल नंबर दूसरा है कि कुपोषण। कुपोषण के कारण जो होते हैं निवारण को संक्षेप में समझाना है, उसके बारे में थोड़ा आपको संक्षिप्त में लिखना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा सीरियल नंबर तीसरा है कि उच्च रक्तचाप के प्रकार बताइए। उच्च रक्तचाप के बारे में आपको उसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है सेक्शन बी से सीरियल नंबर चौथा, कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक, और बहुत एक प्रकार से कहें तो बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है। और फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सीरियल नंबर 5वां है, गृह विज्ञान होम साइंस से आप क्या समझते हैं। बच्चों ये आपका सब्जेक्ट ही होम साइंस है, तो इसको आप लोग एक प्रकार से जरूर आपको आना चाहिए। होम साइंस क्या आप क्या समझते हैं होम साइंस
कि ये डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसको आप लोग ज़रूर पता भी होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी एक प्रकार से कहें, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक प्रकार से पाँचवा है, सीरियल नंबर छठवां है कि कोशिका कोशिका के विभिन्न कार्य कौन-कौन से होते हैं? कोशिका के जो आपके विभिन्न कार्य होते हैं, डिफरेंस फंक्शन होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके कार्य जितने भी होते हैं, आपको 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक प्रकार से 6वां है, सीरियल नंबर 7वां है कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो बच्चों मानव जो एक प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, उसके उसको एक प्रकार से परिभाषित करना होगा पूरे 200 शब्दों में, ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी आपका काफ़ी रिपीटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है और सीरियल नंबर 8वां है कि विकास को परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। जो विकास होता है आपका, उसको परिभाषा द्वारा स्पष्ट रूप से लिखना है, ठीक, यहाँ पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी से किशोर अवस्था, जो किशोर अवस्था होती है, उससे आप क्या समझते हैं? किशोर अवस्था के बारे में आपको थोड़ा लिखना होगा, ठीक। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन सी, यानी कि खंडसा। खंडसा में आपको पूरे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपकी उत्तर पुस्तिका पर, और वो भी आपका 500 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन आंसर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 अंक मिलने वाले हैं, यानी कि आपको सेक्शन सी से 20 अंक मिलने वाले हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। आपका सेक्शन ए का आपका पहला सेक्शन बी सी का आपका पहला क्वेश्चन है, सीरियल नंबर 10वां है कि मानव विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं क्या होती हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा पूरे 500 शब्दों में, ठीक। ये भी एक प्रकार से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सीरियल नंबर आपका 11वां है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मानव विकास के नियमों को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास के जो भी आपके नियम होते हैं, उसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा पूरे आपको 500 शब्दों में। ये भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सीरियल नंबर आपका 12वां है कि वर्तमान वर्तमान समय में गृह विज्ञान को एक प्रकार से प्रासंगिकता बताइए। गृह विज्ञान करियर की जो संभावनाएं हैं, उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक। ये भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको जरूर आप लोग देखिए। देखिए, अगर आप 5-6 क्वेश्चन देख के जाते हैं, तो आपको उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षा में जरूर मिलेंगे, ठीक। तो अब इसलिए आप लोग कह रहे हैं, आप लोग जरूर इसको रट के जाइएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा है, सीरियल नंबर आपका है 13वां कि भोजन की परिभाषा, भोजन क्या होता है उसके बारे में आपको परिभाषा देते हुए इसके जो कार्य होते हैं, उस पर आपको थोड़ा संक्षिप्त में लिखना होगा, ठीक। उसके बारे में वर्णन करना होगा, ठीक। तो बच्चों, यह जो वीडियो है सभी नोट्स के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके आगामी परीक्षा, चाहे आपके 24 में हो, चाहे आपके 25 में हो, ठीक, दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए। जय